आप देखिए, जब मुगलों ने हमारे देश में 800 साल राज किया है तो उन्होंने मंदिर ही तो तोड़े हैं, मंदिर तोड़े हैं, हमारे गुरुकुल को खत्म किया है, उन्होंने खत्म कर करके अपनी मस्जिदें बनाई हैं। सारे आतंकवादी मुसलमान नहीं क्यों रहे हैं, तो बताओ हिंदू क्यों नहीं आ रहे? सऊदी वाले जो है मुस्लिम जो है वो इन्हें मानते नहीं है, ये असली इंडियन के मुस्लिम है। अब तो मतलब हर मस्जिद के सामने जब भी मैं जाऊंगा, मेरी गाड़ी पास हो या मैं जाऊंगा तो भैया प्रणाम करना पड़ेगा। ये हो सकता है वहाँ पे भी किसी भगवान की मूर्ति निकल जाए। मीनार बनाया गया, 21 हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाया गया। भाई साहब को पूछ रहे थे ना, कहाँ सबूत है? वहाँ साफ लिखा है कि 21 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया गया। देश का बंटवारा हुआ हिंदू मुसलमान के नाम पे, और ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करवाते हो। बस वही बोलेंगे कि जहाँ पे खुदा है वहीं पे मंदिर है, और जहाँ पे खुद रहा है वहाँ पे मंदिर निकल रहा है। मैं कह रहा हूँ आप कंधार में जाकर खुदाई कराओ, अफगानिस्तान में खुदाई कराओ, आपको भगवान के अवशेष मिलेंगे। आप करते हो ना, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो भाईचारे की। बहुत सिंपल तरीके से देश का मुसलमान एक बार आकर कह दे कि भैया अपना जन्मभूमि और ज्ञानवापी ले लो, दे दे हमें, हम शांत हो जाएंगे। जो लालू यादव सारी उम्र मेरे राम का विरोध करता रहा, सारी उम्र करता रहा, यहाँ तक कि रथ यात्रा रुकवाई, अंत में अपने बाप को पिंडदान देने के लिए गया जी पहुंच गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूपी चौधरी। मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि वहां जामा मस्जिद की खुदाई की गई तो उसके नीचे सीताराम की मूर्ति मिली है, जिसके बाद वहां हिंदू संगठनों ने तो हंगामा शुरू कर ही दिया है। वहीं ये मुद्दा सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चाओं में बना हुआ है। इस पर हम जनता से जानेंगे कि जगह जगह जो मस्जिद के नीचे भगवान की मूर्तियां निकलती रहती है, इस पर जनता का क्या कहना है। आपका नाम? अमित नाम हो मैडम। हाँ, तो अमित जी, अभी आपने खबर सुनी होगी कि मध्य प्रदेश में एक मस्जिद के अंदर खुदाई की गई तो वहाँ पे सीताराम की मूर्ति निकली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कितने भी मस्जिद होंगे, जितने भी मस्जिद तोड़े गए हैं, और उसमें जाके देखिए प्रभु श्री राम के कोई अंश निकले होंगे, कहीं शिवलिंग निकले होंगे, कहीं कुछ ना कुछ होगा। तो ये कोई नई बात थोड़ी ना है। आप देखिए, जब मुगलों ने हमारे देश में 800 साल राज किया है तो उन्होंने मंदिर ही तो तोड़े हैं, मंदिर तोड़े हैं, हमारे गुरुकुल को खत्म किया है, उन्होंने खत्म कर करके अपनी मस्जिदें बनाई हैं। और मस्जिद बनाने के साथ साथ आज अगर वो बीजेपी सरकार अगर उसके खिलाफ एक्शन ले रही है तो क्या गलत कर रही है? आप एक चीज बताइए, अगर अभी आपने संभल वाला एक घटना देखी होगी, संभल वाले में भी तो यही था। संभल वाले में भी तो मस्जिद तोड़ के उसमें से अंदर से भगवान विष्णु जी की मूर्तियां निकल रही हैं, शिवलिंग निकल रहे हैं। तो ये सब क्या है, आप बताइए? ये है तो वही ना। लेकिन क्या करें, हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश में 800 साल मुगलों ने राज किया और आज ये कुछ ये गैर मजहब के लोग आके आतंकवाद फैला रहे हैं, कभी लाल किले के सामने फट रहे हैं। ठीक है, और आपको बताओ क्या कह रहे हैं भाई जी? भाई कह रहे हैं मुसलमान है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं आप। एक चीज बताइए, आप कैमरे पे आके बोले, डरो मत यार, भाई खड़ा भी यार। और दूसरी चीज आपको एक चीज बता दूं, अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, अगर जैसे कि योगी जी ने क्या कहा है कि जितने भी मदरसे हैं वहां पर ATS की कार्रवाई की जाए, उनके सारे दस्तावेज सामने रखे जाए, जांच की जाए। जी क्यों, बिल्कुल रखनी चाहिए। आप एक चीज बता दीजिए, हमारे भाई इधर आओ। ये भाई मैं नहीं जानता इनको कौन है, कहां से आए हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, होता है। पहले तो आप बताओ क्यों होता है? क्यों होता है? अब वो तो उनको पता होता है, लेकिन उनको सिखाया था बचपन से, उनको बचपन से सिखाया जाता है। अभी की मैं आपको बात बताऊं, मध्य प्रदेश में एक जामा मस्जिद थी, उसके अंदर खुदाई की गई तो सीताराम की मूर्ति निकली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो भिखारी है, भिखारी तो मुसलमान तो सारे भगिए। उनको सिखाया जाता है कि हिंदुओं की सिर्फ कैसे न कैसे करके ऐसा करनी है। उनको बचपन से ये चीज सिखाई जाती है, हिंदुओं की बहन से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं। और जो ये जगह जगह हम उनकी मस्जिदों की बात करें, मदरसों की बात करें, तो उसके नीचे जो भगवान राम की, सीता की जो मूर्ति निकलती रहती है, इस पर आप वो सारे अपने मंदिर है। अजमेर में भी अपना मंदिर है, सिर्फ दरगाह बना रखी है, उसका भी इंसाफ होगा। तो इसमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए? क्या कार्रवाई करनी चाहिए जो ये जगह जगह मस्जिद के अंदर मंदिर निकलते रहते हैं, भगवान की मूर्तियां निकलती रहती है, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए? कुलजीत सिंह। तो कुलजीत, क्या कहेंगे आप? मुसलमान तो होते ऐसे, सारे आतंकवादी मुसलमान नहीं क्यों रहे हैं, तो बताओ हिंदू क्यों नहीं आ रहे? बताओ क्यों नहीं आ रहे? अरे मेरा सवाल ये है कि जितने भी हम मस्जिदों की बात करें तो मस्जिद के अंदर जो ये भगवान की मूर्तियां निकलती रहती है, इस पर आप क्या कहेंगे? कब्जा किया हुआ सब पे,
क्या कार्रवाई करनी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं करनी चाहिए, हमें बेदम करेंगे। अब पुलिस अब निपट लो, हम चल जाएंगे कार्रवाई करने। तो आजा भाई, कार्रवाई करने। आपको बता दूं, आज से पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी, किसी सरकार की, किसी पार्टी की। आज अगर मोदी और योगी कार्रवाई कर रहे हैं तो सबके पिछाड़े में आग लगी हुई है। और आपको बता दूं, ये भाई कुलजीत भाई अपना पंजाबी भाई है। आपको बता दूं, ये मैं पहली बार मिला, लेकिन इनकी मानसिकता देख के मैं भाई का शुक्रिया करता हूँ। तालियां बजाओ भाई जोर से एक बार, भाई के लिए बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपको बता दूं, और सबसे बड़ी चीज ये कि अगर ये लोग, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो संभल हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो अयोध्या हो, मंदिर तोड़ तोड़कर इन्होंने मस्जिदें बनाई थी। अगर आज इनकी मस्जिदें तोड़ तोड़कर मंदिर निकल रहे हैं तो उसमें क्या आपत्ति है? आप बताइए, कोई आपत्ति नहीं है। मोदी सरकार, योगी सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। हम सब उनके साथ है। देखिए पीछे से भाई लोग कह रहे हैं हम सब उनके साथ हैं। और आपको बता दें, ये देखिए, उनको जो सिर्फ अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, पॉलिटिकल रोटियां, ये वही काम कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है। लेकिन होता क्या है, मैं आपको बता दूं। क्या ठोस कार्रवाई करनी चाहिए? जो जगह जगह ये सामने आते रहते हैं ऐसे केस, तो इन पर क्या ठोस कार्रवाई करनी चाहिए? मैडम देखिए, सबसे पहले इनके बाप दादाओं का इतिहास निकाला जाए कि उसके बाप दादाओं के बाद जो मदरसे में मौलाना, मौलवी, मुल्ला बैठे हुए हैं, इनका इतिहास निकाला जाए ताकि पता लग सके कि ये इस देश में चल क्या रहा है। आप ये देखिए, मज़ारों को, जो मज़ारों के अंदर से आपने देखा, मज़ार को सुना होगा आपने, इन्होंने 4 ईंटें लगाई, वहां पे मज़ार बना ली, अपना कुनबा इकट्ठा कर लिया। मदरसों में आपने छोटे छोटे बच्चों को बरगलाना शुरू किया, बरगलाने के बाद आपने वहां पे उनको आतंकवादी शिक्षा दे दी या जिहाद की पढ़ाई सिखा दी। तो ये चीजें, इन लोगों की जांच होना बहुत जरूरी है और बहुत सख्ती के साथ में जांच हो। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, गृह मंत्री अमित शाह जी से, मोदी जी से और यूपी के योगी जी से, आप इसके खिलाफ सख्त से सख्त, जितना कठोर से कठोर एक्शन ले सकते हैं आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज हिंदुस्तान नहीं जागा तो हिंदुस्तान को जगाने के लिए अगले 200-500 साल लग जाएंगे। क्योंकि आज हमारा सनातन धर्म एक हो चुका है, आज हमारा हिंदू एक हो चुका है। तो इनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी हो बेधड़क होकर करिए, हम सब आपके साथ हैं। आप क्या कहेंगे, जो ये मध्य प्रदेश से अभी एक खबर सामने आई है कि वहाँ पे मस्जिद के अंदर से भगवान सीताराम की मूर्ति निकली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये खबर मैंने तो सुनी नहीं है, मगर आप बता रहे हैं तो सही होगी। तो अब जो है भैया ने बताया कि सारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, तो मंदिर तो निकलेगा ही। अब बताया जा रहा है कि जो मक्का है, मक्का भी मक्केश्वर महाराज है। तो ये भी है कि मतलब पहले जितने भी, मतलब ये सारे मुस्लिम ही फेक हैं, मुस्लिम ही कन्वर्टेड है। सऊदी वाले जो है मुस्लिम जो है वो इन्हें मानते नहीं है, ये असली इंडियन के मुस्लिम है। लेकिन ये उनसे ज़्यादा दिखाने का दिखावा करते हैं कि हम उनसे भी बड़े मुसलमान हैं। तो भारत के मुस्लिम दिखावा ज़्यादा करते हैं। सऊदी वाले कहते हैं, प्रिंसेस अभी उसका आया था कि इंडिया के मुस्लिम सारे फेक है। तो साउथ मतलब जो भी है यहाँ पे दिखावा ज़्यादा करते हैं मुस्लिम की, प्रिटेंड ज़्यादा करते हैं। अब कहीं पे भी बैठ जाते हैं, आप देखो ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, इनका मतलब जब टाइम होता है मतलब शुरू हो जाते हैं। मतलब ये नहीं कि पब्लिक है थोड़ा रिलीजियस से इतना ये नहीं होना चाहिए, एक आध तो छूट सकती है, कोई बात नहीं है। हिंदू कभी नहीं करेगा। हिंदू ट्रेन में बैठा है तो 4 लोगों को परेशान करेगा। अभी यहाँ पे कहाँ दिल्ली में ही हुआ था, 8 बजे थे उसमें, तब भी ऐसा हुआ था। वो बहुत अच्छा काम किया है हमारे सरकार ने, बस यही कहना चाहूँगा। अभी मध्य प्रदेश से खबर सामने आई है कि वहाँ पे एक जामा मस्जिद थी, उसके अंदर जब खुदाई की गई तो भगवान की मूर्तियाँ वहाँ से निकली हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सच में? अरे सीता माता और भगवान राम की। अब तो मतलब हर मस्जिद के सामने जब भी मैं जाऊंगा, मेरी गाड़ी पास हो या मैं जाऊंगा, तो भैया प्रणाम करना पड़ेगा। ये हो सकता है वहाँ पे भी किसी भगवान की मूर्ति निकल जाए। ओहो, बहुत अच्छा बात है। देखिए, ये तो मुझे पता ही था मैम। आप एक बार बताइए कि इस देश में ये जो मुगल आए, देखिए मुगल को क्या बोला जाता था, मुगल के पास में बहुत जमीन था, ठीक है। अगर इतना ही जमीन था तो हमारे काशी विश्वनाथ में जो मंदिर है, काशी विश्वनाथ में एकदम सटे क्यों मस्जिद बनाई थी, ये बताइए। उनके पास जगह का कमी था क्या? अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं, ईदगाह जो बनाया था, वहाँ पे मुस्लिम आबादी भी नहीं है, मगर वहाँ पे ईदगाह बनाया। अरे भाई, आप क्या बोलते हैं, कहीं भी ब्रिज में बनाते, बहुत बड़ा ईदगाह बनाते, क्या दिक्कत था? मगर हमारे मंदिर के बगल में ही क्यों बनाया? ये सारा चीज मैम सवाल तो उठते हैं कि इनके पास में तो कईयों एकड़ की प्रॉपर्टी थी, बादशाह थे, ये थे, तो एकदम बगल में सटा करके क्यों बनाया? किसी के पास जवाब है इसका?
बगल में सटा के इसलिए बनाया गया है मानवता, क्योंकि जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वही तो मंदिर और मस्जिद वही बनाएंगे ना। लोग वहीं पे तो पूजा करने आएंगे, वहीं पे तो आबादी नहीं है। सुनो भाई, वहाँ जो जहाँ लोग रहेंगे, पहले लोग नदी के किनारे रहते थे, सभ्यता शुरू हुई थी, तो नदी के किनारे रहने का कारण यही था कि ताकि लोगों को पानी मिले, सब चीज़ों में सुविधाएं मिले। तो इसीलिए अगर मस्जिद उस समय बना दी गई तो उसका मुद्दा उठाने की जरूरत क्या है? तो एक बात मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाओगे फिर? ऐसा कोई मस्जिद तोड़ के आप इतिहास में आप उस समय आप पैदा थे, उस समय आप पैदा थे, इतिहास को खंगालोगे तो बहुत सारी चीजें निकलेगी। सुनिए ना, अरे सर आइए ना, के मोहम्मद साहब इनके ही धर्म के थे, ठीक है? वो उन्होंने किनके धर्म के थे? आपके बोलो। के मोहम्मद साहब। अच्छा, और आप कौन से धर्म के? आप इधर अरे भैया मेरे को पता नहीं है, अगर हो क्या नाम है आपका? अरे छोड़ो, आप बोलिए। आप मीनार बनाया गया, 21 हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाया गया। भाई साहब को पूछ रहे थे ना, कहाँ सबूत है? वहाँ साफ लिखा है कि 21 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया गया। तो वो कहाँ से है भाई? अरे भाई साहब सुनो, आप एक सुनिए, अरे सुनो, कोई बात नहीं, सुनो आप। मैं तुझे क्या हुआ, तू ईसाई है। अरे सुनिए, तू मुसलमान है, मैं मैं क्या हुआ? कोई बात नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं करा, कोई बात नहीं करा। तू कैसे मुझे? अरे सुनो, अच्छा, आप अभी पूछ रहे थे ना कि 21 कहाँ, एग्जाम्पल कहाँ पे है? कुतुब मीनार का एग्जाम्पल ले लो भाई। तू मुझे कैसे जाति विशेष पे बांट रहा है? तू अरे जाति विशेष में कोई नहीं बांट रहा है। मोहम्मद क्या कह रहा है? मैंने क्या बोला भैया, वो तो सुनो, वो तो समझो। तुम मुझे जानता मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें कह दिया। आप जब मस्जिद के लिए बोल रहे तब मैंने बोला ये बात। मैंने कह दिया, अगर मैं मस्जिद के बोला तो मैं मुसलमान हो गया, मैं ईसाई हो गया, हिंदू हो गया, तो यार क्या इधर ऐसे कराने के लिए आते हो? क्यों देश के ना बंटवारे की बातें? क्या देश? अरे बंटवारा, देश में जो बंटवारा कर रहा है उसकी बात कौन करेगा? देश का बंटवारा कौन कर रहा है? बात हो रही है। देश का बंटवारा हुआ हिंदू मुसलमान के नाम पे, और ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करवाते हो। गजब का बात कर रहे हैं यार। योगी जी अगर बोलते हैं कि वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, तो कुछ लोग कहते हैं हमारा धर्म इजाजत नहीं देता है। अगर कल को सेना हमारा कह दे कि वंदे भारत नहीं मातरम नहीं बोलेंगे, तो क्या होगा इन लोगों को? बताइए हमको। देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ था? जिन्ना ने किस आधार पे बंटवारा किया था? हिंदू मुसलमान का हमारा इनसे सवाल था कि अक्सर जो ये मंदिर है, मस्जिद है, मस्जिद के अंदर से मंदिर क्यों निकल आते हैं? अभी मध्य प्रदेश में भी एक मस्जिद के अंदर से भगवान सीताराम की मूर्ति निकली है, तो फिर इस पर आप क्या कहेंगे? अरे तो कहना क्या है, हमारा जो सनातन धर्म है सबसे पुराना धर्म और सबसे पहला धर्म है, इसके बाद ही सब आया हुआ है कन्वर्ट होकर के, ठीक है? आज जितना मंदिर है उसको लिया जाएगा, 1.25 लाख मंदिर है हमारा, एक एक करके शुरुआत किया गया है, चाहे ज्ञान वापी हो, चाहे आपका बाबरी को ले लिया है, सब लिया जाएगा, इसलिए निकलेगा। आप क्या कहेंगे, जो जगह जगह से खबरें सामने आ रही है कि मस्जिद को तोड़ो मंदिर निकल कर आएगा, और ऐसा हमें देखने को भी मिल रहा है? पहले हम संभल की बात करें और अब मध्य प्रदेश से भी ये सामने आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ खुद रहा हुआ में मंदिर निकल रहा है, मेरी तो नजर ताजमहल पे है। कहाँ पे? ताजमहल पे है मेरी नजर। ताजमहल को तो पहले लोग कह चुके हैं, ताजमहल ये है। तो वही तो बोले मेरी जिस दिन बोला ना, जी बोलिए। एक लाइन बोला था कि जहाँ खुदा है वही मंदिर है। हाँ, ये मतलब किसी ने बोला था, ठीक है, बड़ा अच्छा लाइन बोला था, इसलिए मुझे पसंद है। हाँ, जहाँ खुदा है वही मंदिर है। और क्या कहेंगे आप कुछ इस पे? बस वही बोलेंगे कि जहाँ पे खुदा है वहीं पे मंदिर है, और जहाँ पे खुद रहा है वहाँ पे मंदिर निकल रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी आने वाले दिन में जैसे अब चलते फिरते कहीं पर भी दरगाह दिख जाए तो वहाँ पे हमको नमस्ते ही बोलना पड़ेगा, प्रणाम ही करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर ही होगा अंदर ही अंदर। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी बात है, आजकल जनता जागरूक है और आजकल प्रणामी कर रही है किसी भी दरगाह को देख के, किसी भी मस्जिद को देख के, तो ये अच्छी बात है। आप कुछ कह रहे थे उस वक्त, अब बात पूरी करिए। आप एक बात बताइए, इन्होंने बोल रहे हैं कि नहीं बनती है। एक बात, के मोहम्मद साहब जो मुस्लिम धर्म के हैं, समझे, उन्होंने ही प्रमाण दिया था कि बाबरी मस्जिद बने, राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनी थी। ये क्या बात हुई, क्या लॉजिक, जब इस देश में सिद्ध हो चुका है कि बाबरी मस्जिद वहां पे थी, अवशेष मिले हैं, और ये के मोहम्मद, अगर कोई हिंदू एएसआई होता, अगर उसका कमिश्नर होता, एक अलग बात होता, एक अलग कहानी बनाई जाती, मगर वो के मोहम्मद ने बोला था, और वो भी कांग्रेस के शासन में बोला था, कोई बीजेपी के शासन में नहीं बोला था कि मैंने कुछ भी उनसे बुलवा दिया गया। सिंपल सी बात है मैम, जितने भी हमारे प्राइम मंदिर हैं, 30,000 मंदिर हैं, जहां जहां हैं वहां सब टूटेंगे। जो भी मस्जिद है, अभी देख लीजिए कुछ ईदगाह यहाँ पर आगरा के बगल में वो जो है, वहां लोग घुस गए थे हथौड़ी और ये सब लेकर के, तो मैम देखिए घुसे थे, उन लोगों को ये बताया कि हमारा वहाँ पे हरिहर ये क्या बोलते हैं, कामाख्या मंदिर था। तो भैया जो भी जहाँ पे है
जो भी हमारा है हमारा ही रहेगा। आपका नाम? इंद्रेश द्विवेदी। हाँ, तो इंद्रेश जी, आपने हाल फिलहाल में खबर सुनी होगी कि मध्य प्रदेश में एक मस्जिद तोड़ी जाती है तो उसके अंदर भगवान राम और सीता माता की मूर्ति निकलती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ भगवान है। अभी तक देश के अंदर में जहाँ जहाँ खुदाई कराई है आपने, वहाँ भगवान की मूर्तियाँ जरूर निकली हैं। तो ये तो एक सत्य है कि जहाँ भी आप ढूंढोगे, क्योंकि है तो वही एक्चुअल एक ही परमात्मा। अभी मैं इस बात में ना थोड़ी सी रोशनी ऐसे डालता हूँ, थोड़ा अभी एक प्रोग्राम में ऐश्वर्या राय बच्चन आई और ऐश्वर्या राय ने प्रधानमंत्री के आगे बहुत कॉन्फिडेंस से एक बात बोली कि एक ही धर्म है, मानवता, एक ही भाषा है, दिल की भाषा, हृदय की भाषा। इस तरीके से उन्होंने जब बोला तो मैंने देखा जो लिब्रांडू कहेंगे वो एक्टिव हो गया, कहने लगा कि अरे मोदी जी के सामने ऐसे बोल दिया, मोदी जी के सामने ऐसे बोल दिया। तब मुझे स्टैंड लेना पड़ा, आपके चैनल के माध्यम से जाए, क्योंकि भैया जी का जब बहुत लोग देखते हैं कि ऐश्वर्या राय ने जो बात कही, एक एक बात सत्य थी और एक एक बात का मैं समर्थन करता हूं। और ये सारी बातें सिर्फ एक ही जगह वो हो सकती हैं, कहाँ? सनातन में, क्योंकि सनातन ही इकलौता ऐसा धर्म है जो प्रेम सिखाता है, सद्भाव सिखाता है, समर्पण सिखाता है, समझ त्याग सिखाता है। ये सनातन के अंदर ही संभव है। तो ऐश्वर्या राय जो बातें बोल रही थी वो सनातन की ही कह रही थी और इसी वजह से वो जाते जाते क्या बोल कर गई? सत्य साई की जय, ओम साई राम, ओम साई राम। तो राम जी का नाम लेकर गई, लेकिन लिब्रांडुओं को लगा कि अरे नहीं नहीं, मोदी जी को छेड़ दिया, मोदी जी के आके बोल दिया, अरे भाई सनातन की बातें हो रही थी। तो ये समझने की बात है, समझ गए? अब ये लोग जहां पर भी जाएंगे वहां ढूंढ लो। आप तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आप कंधार में जाकर खुदाई कराओ, अफगानिस्तान में खुदाई कराओ, आपको भगवान के अवशेष मिलेंगे। सबसे पुरानी सभ्यता है सनातन की, 5000 साल पुराने, 8000 साल पुराने, 12000 साल पुराने अवशेष मिलते हैं हमारे। जब दुनिया नंगी घूम रही थी तब हम लोगों को सभ्यता सिखा रहे थे, वो है भारत की सभ्यता। लेकिन हमें कांग्रेसियों ने क्या पढ़ा दिया कि वो वास्को डिगामा आया था 1498 में, वास्को डिगामा आया समुद्र की काली कटा की उससे और उसने भारत की खोज करी। अबे मूर्खों, वास्को डिगामा से बहुत पहले हमारे देश में इतने वीर योद्धा, इतने ज्ञानी संत, इतने महात्मा हो गए, उनको तुम भूल गए और तुमको वास्को डिगामा नजर आ रहा है। तो ये दोगलापन था। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जब जब ढूंढोगे, जहां जहां ढूंढोगे, आपको सत्य सनातन का चिन्ह जरूर मिलेगा, निशान जरूर मिलेगा, सत्यता जरूर मिलेगी। तो जो ये जगह जगह देखने को मिल जाता है, अभी कुछ दिन पहले हम संभल की बात करें तो, और बाकी ज्ञानवापी और मथुरा तो काफी चर्चाओं में है ही। तो जो जगह जगह ये मूर्ति निकल आती है मस्जिद के नीचे, तो इस पे क्या ठोस कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखो, कांग्रेस ने ना बहुत खूबसूरती के साथ में एक कानून बनाकर, वर्शिप एक्ट को बनाकर ना बहुत सारी चीजें तो वैसे ही वो कर दी। फिर भी जहां जहां से भी हमें उम्मीद मिल रही है, हम वो अपनी चीजें वापस लेना चाह रहे हैं। और ये लड़ाई ना देखो दूसरे पक्ष ने शुरू करी, हम बहुत शालीनता से कह रहे थे कि हमें 3 चाहिए। कितने? 3, राम मंदिर, मथुरा जन्मभूमि और ज्ञानवापी मंदिर। लेकिन ये लोग अड़ गए, ये हमारे राम के होने का सबूत मांगने लगे, ये कहने लगे अरे राम तो काल्पनिक थे। और ये बातें उन लोगों ने कही जिनके खानदान का नाम भगवान राम के नाम पर ही था, कृपा निधि, करुणा निधि, ऐसे ऐसे नाम वाले जब ये बातें करने लगे ना, तब समस्या उत्पन्न हुई। तो हमने कहा कि अगर अब तुम प्यार से 3 नहीं दोगे, तो जब हमें कोर्ट के सहारे और लड़कर ही लेना है तो फिर तो 30,000 तोड़े थे और 30 के 30 लेंगे, एक नहीं फिर 30 के 30 आएंगे। ये बात समझो। अभी भी मैं कह रहा हूं, आप करते हो ना, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो भाईचारे की। बहुत सिंपल तरीके से देश का मुसलमान एक बार आकर कह दे कि भैया अपना जन्मभूमि और ज्ञानवापी ले लो, ले लो, दे दे हमें, हम शांत हो जाएंगे। और नहीं तो भैया ये तो कार्यवाही चलती रहेगी, जांच का विषय होता रहेगा और जहां जहां जांच होगी ये तो दुनिया जानती है कि वहां एक ही चीज निकलेगी, एक ही चीज निकलेगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और वो नाम कौन है? वो एक नाम राम है, वो एक नाम राम है। राम का ही एक ऐसा नाम है कि जन्म के समय भी लिया जाता है और मृत्यु के समय भी। जब लोग मृत शैया पर जा रहे होते हैं तो पीछे से लोग कह रहे होते हैं राम नाम सत्य है। यही सबकी गत्य है। जो लालू यादव सारी उम्र मेरे राम का विरोध करता रहा, सारी उम्र करता रहा, यहाँ तक कि रथ यात्रा रुकवाई, अंत में अपने बाप को पिंडदान देने के लिए गया जी पहुंच गया। उसी मनु महाराज की मनुस्मृति में लिखे हुए मंत्रोच्चारण के तहत अपने बाप का उसने पिंडदान कराया वहां।
तो राम से तुम दूरी तो बना सकते हो जनता को दिखाने के लिए, लेकिन अंत में तुम्हारे मुंह पर भी एक ही नाम आएगा, राम। अरे रावण, प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? जब वो भी मरने लगा तो उसके मुंह से क्या निकला? एक वाक्य, हे राम। तो राम का नाम ही ऐसा है कि रावण के पाप उतर गए। तो ये जितने भी हैं, मैं तो इनको सबको बोल रहा हूं कि एक बार दिल से राम नाम का जाप कर लो, सब सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा जी। देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि कहीं भी जाकर अगर खुदाई कर लो तो मस्जिद के नीचे मंदिर ही निकलेगा। खैर, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई अभी इस पर चलती है और आगे क्या होता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए देखते रहिए भैया जी गजब।